गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है सभी सपा खैर होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे जस्टिस तक चैनल में आप सभी का। एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो जरूर हमसे उम्मीद कर रहे होंगे कि कल उनका केस था, उस पर क्या हुआ। क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि आपकी क्यूरियोसिटी को हम खत्म करें। दरअसल में सब कुछ आपके फेवर में ही चल रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गाज गिरी है केवल एनसीटी वालों पर गिरी है। एनसीटीई को मैं समझता हूं कि अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, चाहे उन्होंने रिट दायर करी है चाहे नहीं करी है, अपने एप्लीकेशंस, मैं दस्तावेज और कोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी प्रति लगाते हुए कृपया आप सबमिट कर दें, टाइम से कर दें, ताकि बाद में आपको वो काम आएगा और विभाग भी उसके आधार पर आपको नियुक्ति देने के लिए मजबूर होगा। जैसा कि हमने बताया था, एक पीआईएल 10 आदमी रास्ता खोलने के लिए कोई आदेश लेते हैं तो उस पर वो 10 नहीं चलते, बल्कि पूरी जनता के लिए वो खुल जाता है। सिमिलरली आपके साथ होगा। आपको यदि रिट वाले अभ्यर्थियों को सर्विस दी जाती है तो एनसीटी से अप्रूव्ड संस्थाओं के जो अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता जॉब देने में। क्लियर? बी हैप्पी। अब रही बात एनसीटी का। एनसीटी का अभी हम एक बार 2-4 अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाने दो, उसके बाद में हम डेफिनेटली डीबी में जाएंगे। डीबी में जरूर जाना चाहिए। हार जीत को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिएगा, लेकिन यदि हमको लगता है कि जस्टिस का कोई जो डोर है जिसे कहते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, तो वी शुड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। हार जीत, सफलता असफलता, चित्त और पट्ट, ये सिक्के के दो पहलू हैं, इन पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जम्मू वालों की, तो देखिएगा ये जो पत्र है, एनसीटीई अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद ने ये पत्र जारी कर रखा है। इशू रिलेटेड टू वैलिडिटी ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इन टीचर एजुकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एनसीटीई ने ये स्टेट को पत्र जारी कर रखा है और उसमें क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर से अगर किसी ने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्री प्राइमरी टीचर्स का लिया है तो वो पूरे भारत में जॉब प्राप्त करने के लिए एंटाइटल है। बस इसी का क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये हमारी एक फाइल है, अभी ये पेंडिंग पड़ी हुई है। बिमल सिंह पोसवाल, यदि कहीं सुन रहे हो बिमल सिंह पोसवाल जी, तो ये आप ही की फाइल है और इस पर यह पत्र लगा हुआ है। ऐसे बहुत से प्रकरण है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसमें जो पत्र है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई करी है, जो पत्र है वो ये है। यदि अभी तक तो कोई पत्र आया नहीं है, 25 तारीख की नेक्स्ट डेट है जहां तक मुझे आइडिया इसमें है। अभी नेट पर जो डेट आएगी उससे हम कंफर्म करेंगे, लेकिन जैसा कि हम सुनते हैं, आवाज बहुत कम होती है दरअसल में, इसलिए 25 डेट है, शायद 25 ऑफ दिस मंथ, बट वी विल कंफर्म ऑन द नेट। तो अभी तक तो कोई पत्र आया नहीं है। यदि पत्र नहीं आता है तो भी वो आपके फेवर में है, क्योंकि एनसीटी का जो पत्र है आपके फेवर में है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल, एवरी कैंडिडेट इज एलिजिबल एनीवेयर इन इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट इसके कंट्रास्ट जाती है, वो एक अलग इश्यू है, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत से अधिनियम नियम होते हैं जिनको बहुत सी राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई पत्र जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस पर कोई नेगेटिव फैसला आपके अगेंस्ट लिया होगा। आई डोंट थिंक। यदि ऐसा हुआ होता तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं देती इंस्टीट्यूट। इसलिए बी कूल, हैप्पी, आपके फेवर में ही है। पत्र नहीं आता है तो भी फेवर में है, और पत्र आता है तो भी आपके फेवर में है, क्योंकि उसमें कोई बात नेगेटिव नहीं हो सकती। जहां तक अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर वाले भी होपफुल रहें, उनके भी फुल चांसेज हैं टीचर्स में एडमिट होने की। कुछ कैंडिडेट्स हमको बोलते हैं कि हम लोगों ने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से इसी प्रकार के टीचर्स के डिप्लोमा ले रखे हैं। अगर वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से लिए हुए हैं, वो क्लियर कट होना चाहिए। एनसीटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस तो फुलफिल होनी ही चाहिए, दैट इज मस्ट। किसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अप्रूवल ले रखा है, किसी ने कहीं से ले रखा है,
तो इन परिस्थितियों में जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट है, उसके लास्ट पैरा में साफ लिखा हुआ है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड वही हैं जिनके पास में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज किससे, बाय द एनसीटीई। तो आप इस भरोसे मत रहिए कि जो एलिजिबल नहीं है उनको भी एलिजिबल कर दिया जाएगा, नो। बहुत से कैंडिडेट इसमें भी ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको वापस कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, बट आपको हकीकत कह रहा हूं। खुदा न खास्ता सपोज करिए हाईकोर्ट की रिट में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो बाय द वे, बाय मिस्टेक, इनएडवर्टेंट एरर कहते हैं जिसे, बोनाफाइड जजमेंट ऑफ एरर कहते हैं, या छूट जाते हैं, और जिनकी संस्थाएं एनसीटी से सपोज करिए मान्यता नहीं है, और वो भी उस लिस्ट में बाय द वे स्क्रूटनी के टाइम पे जुड़ गए हैं, तो मेहरबानी करके अपनी स्थिति क्लियर कर लें कि आपकी संस्थाएं जो है वो रिकॉग्नाइज हैं या नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट में नाम आ गया, और सपोज करो कल को आपको पता लगता है कि भाई जो है आपकी तो संस्था रिकॉग्नाइज ही नहीं है, फिर आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हमको तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। गलती यदि आपको पकड़ में आती है तो आपकी ड्यूटी बनती है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैंडिडेट की, वो हकीकत बताए विभाग को जाकर के, क्यों कल को अदरवाइज तो सपोज करिए आपकी इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्ति नहीं है, और बाई दी खुदा न खास्ता गलती से हाईकोर्ट की रिट में नाम आ गया, छटनी भी तो बाबू लोग ही करते हैं ना, और जो बहस हुई है, आर्गुमेंट हुए हैं, वो केवल एक रिट के ऊपर हुई है, 13,887 या कुछ है उसके ऊपर, बाकी रिट्स में तो ये देखा गया है कि वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है। तो खुदा न खास्ता अगर छूट गया है किसी का और उसका नाम जुड़ गया है, तो मेहरबानी करके अपनी स्थिति को क्लियर कर ले, बाद में एफआईआर होगी, अदरवाइज तो पुलिस केस होगा, नौकरी तो जाएगी जाएगी। तथ्य छुपाने के लिए, समय पर सही सूचना न देने के कारण से, ये तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी अपनी पूरी चीजें ज्वाइन करने से पहले सब चीजें क्लियर कट देख ले कि आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है, अब भारत के नागरिक तो है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और आपकी जो संस्था है उसको एनसीटीई ने 2 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान कर रखी है फॉर प्री प्राइमरी टीचर्स। ये ध्यान रखना, एनटीटी में प्री प्राइमरी टीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। नाम कुछ भी हो सकता है, डीपीएससी हो सकता है, पीपीटीसी हो सकता है, ईसीसीई हो सकता है, एनटीटी हो सकता है, व्हाट एवर इट बी। तो ये तो हो गया ये इशू। और नेक्स्ट इशू जो है वो ये है कि 25 तारीख को वी विल बी इन कोर्ट एंड वी विल टेक केयर ऑफ योर केस। सो कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी जो है जोर शोरों से जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो हम दरअसल में, क्योंकि हमारे पास बहुत सी क्यूरीज आती रहती हैं, अननेसेसरी लोग जो हैं परेशान होते हैं, फोन करते हैं, मेल करते हैं, तो हमने सोचा कि आपकी क्यूरीज का हम समाधान कर दें। एनटीटी के ऊपर कोई विषय, अब कोई जो तथ्य है वो रहे नहीं है, देखे जाए तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब तो डिपेंड करता है जम्मू का फैसला क्या आता है और आपके ऊपर सरकार क्या फैसला लेती है। बस कैवेट हम लोगों ने लगा दी है, वैसे कैवेट में जाने का कहीं कोई चांस ही नहीं नजर आ रहा है, कोई इसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि जो है डीबी में सरकार जाएगी, तो वो कोई इशू नहीं है। बट फॉर आवर सेफ्टी वी हैव टेकन दिस प्रिकॉशन। आप तो केवल अप्लाई कर दीजिए जजमेंट को लगाते हुए, अभी रिट दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस सी, हो सकता है आपका बिना रिट के ही काम हो जाए, अननेसेसरी काहे को पैसे बर्बाद करते हो। किसी के पास जाओगे वो कहेगा हाँ मैं रिट लगा देता हूँ, आपसे 20,000 25,000 फीस जो है ले लेंगे अननेसेसरी, और रिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है अभी। लेट अस सी, आपका वैसे ही काम हो जाएगा भाई, आई एम टेलिंग यू। नहीं होता है तब आप रिट लगाइए, उसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को दे देना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए, कॉपी लगा के भेज दीजिएगा। तो ये अब एनटीटी के ऊपर हम बहुत मतलब विशेष, अब इसमें कोई वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता शेष रहेगी नहीं, कोई टाइम आएगा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे, हमारे हमसे बहुत से लोग ये क्यूरी करते रहते हैं कि जैसे आप लोग एनटीटी वाले हैं, परिस्थिति ऐसी आई कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जांच हो गई उनकी, सब कुछ हो गया, एग्जाम भी हो गया, कट ऑफ मार्क्स भी आपके ऊपर है, और फिर आपने क्या शरण ली, बहुत से कैंडिडेट बेचारे शरण ली, कोई जानकारी नहीं है, आप कहाँ आ गए, हाईकोर्ट में आ गए। अब किसी को जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में फैसला होता है कि डिविजनल बेंच में फैसला होता है, उसके बाद क्या चैनल होता है, सिंगल बेंच से डीबी में जाते हैं, डीबी से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लाइक दैट। तो ऐसे ही बहुत से विषय पहलू ऐसे हैं, जैसे किसी के साथ में अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, या किसी के साथ में प्रताड़ना हो रही है, किसी को विभाग विक्टिमाइज कर रहा है, कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को विक्टिमाइज कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, कोई पत्नी जो है पति पत्नी को विक्टिमाइज कर रहा है, कहीं पर झगड़े दंगे फसाद के मामले हैं, कहीं कुछ है, तो बहुत से आयोग बने हुए हैं इनके लिए, मानवाधिकार आयोग से लेकर, अल्पसंख्यक आयोग से लेकर के, ST SC आयोग से लेकर के, तो किस आयोग को कहाँ
आप अपन शिकायत करते हैं और कैसे उसकी शिकायत करते हैं, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, जिसमें घरेलू हिंसा के मामले में हम लेंगे 498 जो धारा है दहेज प्रताड़ना वाली, उसको भी हम लेंगे इसमें, ST SCs के प्रकरणों को भी लेंगे, माइनॉरिटीज के प्रकरण भी लेंगे, और इसी प्रकार से बाकी जो मानवाधिकार से रिलेटेड जो इश्यूज हैं आपको एक जानकारी देंगे, नटसेल में एक जानकारी देंगे कि आपके साथ में अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उस अन्याय को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके खिलाफ रिप्रेजेंट करने के लिए राज्य स्तर पर क्या संवैधानिक संस्थाएं हैं और केंद्र स्तर पर क्या संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका आप अन्याय के विरुद्ध इस्तेमाल करके अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर डालेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एनटीटी अभ्यर्थी फॉर द 25th एंड ऑल द बेस्ट फॉर द NCT कैंडिडेट्स जिनकी प्रोसेस इज अंडर गोइंग ऑन। हमारे वीडियो को मेहरबानी करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, सभी लोगों को जानकारी ताकि हो सके, दैट इज द एम ओनली। कल लास्ट टाइम भी हमने कहा था कृपया 5-5 कैंडिडेट्स को, 5-5 लोगों को आप इसको सब्सक्राइब करा दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।